अदरवाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका अपना सय्यम जैन। आप स्वागत है न्यू एनालिसिस वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाक से मैं आपको बता दूं कि हम रेगुलरली कोई ना कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं, या अगर आपके पास ऑलरेडी है कंपनी के स्टॉक्स तो उसको होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। तो हम रेगुलरली इस बेसिस पे एनालिसिस करते रहते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको जल्द से जल्द जैसे मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको मालूम पड़े कि नई वीडियो आ गई है संयम भाई की और अपने को देखनी है। तो चलिए आज हम बात करने वाले चमनलाल सेठी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और मिलिंग की कंपनी है। तो आज कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हुई है 7.8% की, यानी कि मोटामोटी 16 रुपये की गिरावट हुई है। कंपनी का गिरावट का कारण मैं आपको बता दूं वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। जी हाँ, क्वार्टरली रिजल्ट्स ने इस कंपनी को अच्छी तरह से अफेक्ट किया है। कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे और उसमें रेवेन्यू 35% डाउन आया था, बट एबिटा 40% अप आया था। मैं आपको सब बाद में बताऊंगा रिजल्ट्स के बारे में एंड में। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो बस मेरे सामने कंपनी का ओवरव्यू खुला हुआ है। मैं आपको फटाफट ऊपर से बता दूं कंपनी का क्या सीनरियो है। सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 10.60 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ के ऊपर की कंपनी है। बेसिक ईपीएस 22 रुपये पर शेयर। पी रेशियो अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले वाली वीडियो भी देख सकते हैं। पी पर अर्निंग रेशियो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर मैं बता दूं पर अर्निंग रेशियो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, 8.94, यानी कि अगर सरल भाषा में बताऊं तो आपको 1 रुपये कमाने के लिए 8 रुपये लगाने पड़ेंगे, यानी कि 9 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे 1 रुपये कमाने के लिए। ये हर कंपनी का अलग होता है, ये हर सेक्टर का अलग होता है और इस सेक्टर पर डिपेंड करता है। बात करें कंपनी के तो बारे में, कंपनी क्या करती है तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि कंपनी जो है वो राइस को मैन्युफैक्चर करती है, राइस की ट्रेडिंग करती है। ये फर्म महारानी ब्रांड के बासमती राइस को बनाती है, इनोवेटिव राइस को बनाती है। महारानी प्रोडक्ट की इनकी एक अच्छी खासी रेंज है। महारानी बासमती राइस, रॉयल बासमती राइस, सुप्रीम बासमती राइस, बासमती प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड मिठास बासमती राइस, बेगम बासमती राइस, नेजाज इंडियन बासमती राइस और भी बहुत कुछ। ये कंपनी 1973 में फाउंड हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ये कंपनी की ओनरशिप की बात करें तो फ्री फ्लोट यानी कि 20% शेयर, यानी कि 10 मिलियन 1 करोड़ शेयर इसके अभी भी घूम रहे हैं मार्केट में, यानी कि आप कल के कल उसको बाय कर सकते हैं। इसका ये मतलब 79% शेयर ब्लॉक्ड है बाय प्रोमोटर्स, एफआई, डीआई, रिटेलर्स, XYZ। बात करें वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में तो पर अर्निंग रेशियो की हमने पहली बात कर ली है और पीएस रेशियो यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.64 है। मैं आपको बता दूं ये पीएस रेशियो जितना कम हो उतना अच्छा, दो से कम, 1 से कम हो उतना ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। बात करें ग्रोथ के बारे में तो कंपनी का परफॉर्मेंस आप चार्ट पे ग्राफ देख ही सकते हैं। 2018 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ किया है, कंपनी ने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया है, कंपनी ने अपनी नेट इनकम बढ़ाई है ईयर ऑन ईयर। बात करें पिछले साल की यानी 2 साल पहले की 2021 में, तो कंपनी ने 9 बिलियन यानी कि 900 करोड़ का कुल मिला के बिजनेस किया था, जिसमें सिर्फ प्रॉफिट 6 करोड़ रुपये थे, 60 करोड़ रुपये। और 2022 में कंपनी ने 13 बिलियन यानी 1300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू किया है और उसमें उनका नेट इनकम है 100 करोड़ के ऊपर का। तो बात करें रेवेन्यू और प्रॉफिट की तो कंपनी बहुत अच्छे से साल दर साल अपना रेवेन्यू भी अच्छे से इंक्रीज कर रही है, साथ ही साथ अपना नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल है। ये एक डेटा है 2022 का। जी हाँ, 2022 से 23 का डेटा है। 23 का डेटा अभी तक आया नहीं है, जब अपडेट होगा उस पर भी वीडियो आ जाएगी। बात करें कंपनी के रेवेन्यू बारे में, सोर्स के बारे में तो मोस्टली 97% राइस के धंधे से आ रहा है, यानी चावल बेच के कंपनी पैसा कमा रही है और सिर्फ इंडिया में ये 100% बिजनेस, कोई बाहर के देश में चावल नहीं जा रहा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कंपनी लास्ट 2020 में दी थी, उसके बाद कंपनी ने डिविडेंड देना बंद कर दिया। बात करें डेप्ट के बारे में, डेप्ट देखेंगे तो 2018 से डेप्ट इनका 100 करोड़ के आसपास डेप्ट घूमता रहा है। फ्री कैश फ्लो भी उतना नहीं है कि डेप्ट कवर कर सके और कैश इक्विवेलेंट भी उतना नहीं है कि वहाँ से वो अपना डेप्ट को कवर कर सके। बट कंपनी के पास पोटेंशियल है डेप्ट को कवर करने का। कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाली है, ये तो आप लिख के ले लीजिए। बात करते फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में तो शॉर्ट टर्म यानी 1 साल के अंदर अंदर पूरे होने वाले, 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर होने वाले एसेट्स है 600 करोड़ के और लाइबिलिटी है 100 करोड़ प्लस की। और लॉन्ग टर्म के पास इनके पास ज़्यादा एसेट्स भी नहीं है और लाइबिलिटीज़ भी नहीं है। लाइबिलिटीज़ देखा जाए तो सिर्फ 50 करोड़ के आसपास है और एसेट्स है 100 करोड़ के आसपास। लॉन्ग टर्म की बात करें, जो शॉर्ट टर्म होता है वो 1 साल के अंदर अंदर होता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एसेट्स होता है जो 1 साल के ऊपर का होता है। तो हम बात कर लेते हैं अभी कंपनी के स्टेटमेंट्स के बारे में, कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का, तो बात कर लेते हैं कुछ कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट और इनकम के बारे में, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज़ ही होता आया है, नेट इनकम इंक्रीज़ ही होता आया है, ग्रॉस प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ ही होता है। बात करें एबिटा की तो आप एबिटा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्जिन से एबिटा भी इंक्रीज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने आपको पहले बता दिया, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो भी 25 यानी कि अच्छा है। हम बात करें ROA यानी कि रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा है, 16.35% ऑन एसेट्स, यानी इनका जो एसेट्स इन्होंने ले रखे उस पर इनको इस साल 16% का रिटर्न मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि इनके इन्वेस्टमेंट्स पे इनको 23% का रिटर्न मिला है। और इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो इन्होंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया था कहीं पे, चाहे अपने बिजनेस में हो चाहे किसी और के बिजनेस में हो, उसमें उनको 20% रिटर्न मिला है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लिक्विडिटी रेशियोज़ और सॉल्वेंसी रेशियोज़ अच्छा खासा बहुत अच्छा डिप इस पर एनालिसिस हो सकता है। अगर आपको इनके ऊपर
वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम इस पे भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। बात करते हैं अर्निंग्स के बारे में। अर्निंग्स की हम पहले बात कर चुके, रेवेन्यू की हम पहले बात चुके, तो जानते हैं कि इंडिया से रेवेन्यू आता है और साल दर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो फटाफट हम बात करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने एक चार्ट खुला हुआ है चमनलाल सेठी एक्सपोर्ट्स का। तो हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं फटाफट से। तो अगर आप देखेंगे कंपनी में अच्छा खासा गिरावट हुआ है क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आए, बट ठीक है, मेरे ख्याल से लगता है कि कुछ समय की गिरावट है। बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं कहीं ना कहीं 160 के लेवल के आसपास, 160 से 165 के लेवल के आसपास बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं स्टॉक्स को और ऊपर ले जाने के लिए। सेकंडली, ये जो लेवल है आपके सामने 181 से 184, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। साथ ही साथ ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से बन के आ रही है जो इसको सपोर्ट दे सकती है। यानी कल के सेशन में देखना होगा कि यहाँ से रिवर्स होता है या इसको ब्रेक करके 160 के आसपास जाता है। अगर आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है, मैं आपको अभी बता दूँ, मैं कोई सेबी एडवाइजर, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस लेना, और कुछ भी करने से पहले पहले अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। बात करें कंपनी के स्टॉक प्राइस के बारे में, तो बहुत समय से 160 से 200 के लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि 40 रुपये के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसने अभी हाल ही में अपना 52 वीक हाई भी तो लगाया था 209 रुपये का। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था इसके ऊपर इसने क्लोज किया, बहुत से रिटेल बायर्स को बुलाया, रिटेल बायर के स्टॉप लॉस को खाने के लिए वापस नीचे आ गया। यानी कि यहाँ पे जो भी लोग एंटर किए होंगे वो ट्रैप हो गए, वो आज पैनिक में उन्होंने अपना माल सेल कर लिया होगा। ये अपॉर्चुनिटी होती है बड़े प्लेयर्स के लिए, ताकि वो अपनी पोजीशन बना सके उनके अगेंस्ट में। अगर आप लोग सेल करोगे तभी तो वो बाय करेंगे ना। मार्केट में हर सेलर के लिए हर एक बायर होता है, और अगर सेलर ही नहीं होगा तो मार्केट में बाय कैसे होगी। तो आप इतना समझिए कि अगर रिटेल बायर्स को यहाँ पे फंसाया भी हो सकता है FIDIs में, मैं कह रहा हो सकता है, मार्केट में प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम चलता है। तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाया गया है ताकि बड़े प्लेयर्स अपना माल भर सके, अपनी क्वांटिटी उठा सके। अदरवाइज स्टॉक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्टेबल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ये स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो आपका लॉस हो या प्रॉफिट, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। तो हम बात करें इसके स्टॉक के पास परफॉर्मेंस के, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने एक अच्छा खासा राउंड बॉटम बनाया था। ब्रेकआउट करने के बाद जो हम टारगेट्स नापते हैं, यानी कि ये जो इसका लेवल होता है, इस सर्कल के जो मेन लेवल होती है, उतना टारगेट इस कंपनी ने इजी दिया है, इजीली बहुत अच्छे से वो टारगेट कंप्लीट किया है। अब मेरे ख्याल से 52 वीक हाई तोड़ के रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करके एक अच्छा खासा पुल बैक लेके, ताकि अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स इसमें अपना माल भर सके, ये कंपनी 250 से 300 रुपये जाने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई मेरे कहने पर कोई बाय सेल नहीं करेगा, अपनी एनालिसिस जरूर करना। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन दे रहा हूँ। बट मेरा मोटिव कहता है 250 से 300 के लेवल से आने वाले एक साल के अंदर हम आसानी से देख सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, और भी ऐसे स्टॉक्स के एनालिसिस के अगर आपको उत्सुकता है, आप जानना चाहते हैं, स्टॉक को एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, तो फॉलो कर दो यार। मैं आपको अपना ट्विटर का लिंक, ट्विटर हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक नीचे डालूंगा, वहाँ पे भी फॉलो कर देना। ट्विटर पे मैं स्विंग आइडियाज देते रहता हूँ, तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो सकते हैं। सेकंड, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। अभी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो, और जय हिंद। बने रहो, सेफ इन्वेस्टमेंट करो। जय हिंद।